हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम माइस्क्ल कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे डीडीएल कमांड कौन कौन सी होती है, किस तरह से हम डेटाबेस को और टेबल को क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम डेटाबेस को ओपन करेंगे और साथ में उसको डिस्प्ले करेंगे, और साथ ही साथ टेबल को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसके कंटेंट को किस तरह से हम डिस्प्ले करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। SQL for data definition। SQL मीन्स स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसमें हम जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है ना, जो डेटा होता है जो हम उसमें उसके डेफिनेशन को क्रिएट करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्कीमा होता है, रिलेशनल स्कीमा हम यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है। तो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। डिफाइनिंग ए स्कीमा इंक्लूड्स क्रिएटिंग ए रिलेशन एंड गिविंग द नेम टू ए रिलेशन। मतलब जब हम स्कीमा को डिफाइन कर रहे हैं ना, तो स्कीमा को डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन। ठीक है, एक रिलेशन को हम क्रिएट करेंगे। रिलेशन मीन्स टेबल। ठीक है, और उस रिलेशन का हमको क्या करना पड़ेगा, एक नेम देना पड़ेगा। आइडेंटिफाइंग द एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन, डिसाइड अपॉन द डेटा टाइप्स फॉर ईच एट्रीब्यूट्स एंड आल्सो स्पेसिफाई द कंस्ट्रेंट एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अब इसमें जो हम जो रिलेशन की बात कर रहे हैं, मैंने आपसे बोला है कि जो रिलेशन मीन्स टेबल है। अब उस टेबल के अंदर हमको क्या करना है कि सबसे पहले उसका डेटा टाइप भी डिफाइन करना है। जो उसके हमने एट्रीब्यूट्स लेंगे, जो भी एट्रीब्यूट्स हम डिफाइन करेंगे उसके डेटा टाइप को बताएंगे, और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि जो हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए उसमें हम कौन कौन से कंस्टेंट हम उसमें पास कर देंगे, जिसकी क्या है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे मान लो कि सपोज एक टेबल ली थी, इसका नाम था स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल लिया था। अब स्टूडेंट तो टेबल हो गई, रिलेशन हो गया। हमने उसके अंदर क्रिएट कर दिया एक एस आई डी, फिर साथ में क्रिएट कर दिया एस नेम। ठीक है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, अब उसके हम टाइप भी डिफाइन करते हैं। जैसे सपोज हमने डिफाइन कर दिया ये इंटीजर टाइप का होगा, इसको हमने बता दिया कि ये कैरेक्टर टाइप का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसके साथ कंस्टेंट भी पास करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो इसकी स्कीमा है, स्कीमा को हम क्या कहते हैं, डिफाइन करते हैं। SQL allows us to write statement for defining, modifying and deleting relation schemas। ठीक है, तो जो SQL है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, ये क्या करता है हमको, ये स्पेसिफाई, ये अलाउ कर देता है, क्या कर सकता है कि जो हम स्टेटमेंट उसके अंदर पास कर रहे हैं उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिफाइनिंग मीन्स क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं मीन्स उसमें ऑल्टर कर सकते हैं, और उसको डिलीट कर सकते हैं मीन्स ड्रॉप कर सकते हैं, जो रिलेशन स्कीमाज है। दिस आर पार्ट ऑफ ए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और ये जो टास्क हम जो परफॉर्म करते हैं इसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसको हम डीडीएल कमांड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम अब इसके अंदर एसक्यूएल के अंदर कौन सी कमांड हम देखेंगे, डीडीएल कमांड। ठीक है, दिस इज द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं, ए डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, जो डेटाबेस है वो किसका कलेक्शन, टेबल्स का कलेक्शन है। द क्रिएट स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट ए डेटाबेस एंड इट्स टेबल रिलेशंस। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया, मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया, इसका नाम था स्कूल। ठीक है, ये डेटाबेस का नेम हो गया, पूरा पूरा डेटाबेस हमने क्रिएट कर दिया। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो मल्टीपल टेबल्स है, ठीक है, जैसे एक टेबल हो गई किसकी, स्टूडेंट की हो गई। एक टेबल्स कौन सी हो गई, टीचर्स की हो गई। ठीक है ना, और एक टेबल किसकी हो गई, स्टाफ की हो गई, स्टाफ जो भी है, ऑफिस ऑफिस स्टाफ हो गया। ठीक है, एक कौन सा हो गया इसमें, इंफ्रा का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसकी जो है मल्टीपल टेबल्स को क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो डेटाबेस हो गया, डेटाबेस क्या हो गया, मल्टीपल जो टेबल है, टेबल्स मीन्स हम इसको रिलेशन बोलते हैं। इस मल्टीपल टेबल्स का क्या हो गया, ये कलेक्शन हो गया। ठीक है, जिसको कि हम क्या करेंगे, यूज करेंगे और एक दूसरे को उसको रिलेटेड करके चलेंगे। ठीक है, अब ये जो इंडिविजुअल जो टेबल्स हैं, इसके अंदर क्या होगा, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, और इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। उनके कुछ अलग से डेटा टाइप्स होंगे, और साथ में उनके साथ कुछ हम कंस्टेंट पास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो डेटाबेस है, डेटाबेस को हम क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट डेटाबेस। तो इसको कैसे कहते हैं, टू क्रिएट ए डेटाबेस वी यूज
क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट एज सॉन इन द फॉलोइंग सिंटेक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें क्रिएट डेटाबेस जो है वो कमांड पास करते हैं अगर डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो जैसे यहाँ पे हमने पास किया क्रिएट डेटाबेस, उस पर्टिकुलर डेटाबेस का नेम। ठीक है, तो डेटाबेस का नेम इसमें पास करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डेटाबेस को भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, और जैसे यहाँ पे गिवन है टू क्रिएट ए डेटाबेस कॉल द स्टूडेंट अटेंडेंस। तो जो स्टूडेंट अटेंडेंस है उसका हम क्या करेंगे कि डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो जैसा इसके अंदर जो हैंडआउट के अंदर दिया हुआ है उसी टाइप से हम क्या करेंगे उसका डेटाबेस क्रिएट करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसको एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे जाएंगे तो सबसे पहले क्या करना है, माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे गए, यहाँ पे गए क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है, तो ये कमांड हम पास करेंगे। तो इसके बाद जो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वन रो अफेक्टेड हो जाएगा और इस टाइप से ये मैसेज आ जाएगा। तो इसको हम क्रिएट करके देखते हैं हमारे माइस्क्यूएल डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम कमांड कर देंगे क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है इसलिए आप इसको स्मॉल और अपर केस दोनों में पास कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पास कर दिया स्टूडेंट, जैसा यहाँ पे गिवन है वैसे ही मैं क्रिएट कर रहा हूँ। क्या है, स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है, ठीक है, ये स्टूडेंट अटेंडेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। ठीक है, ये एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन के अंदर आप इसको देख सकते हो। ये कर दिया क्रिएट स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो आपने जो नेम पास किया होगा ना, जैसे यहाँ पे जैसे पास किया है, क्या पास किया है हमने, यहाँ पे पास किया है स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है, इसको पास किया है तो वही आपको जब डेटाबेस को हम ओपन करेंगे तो उसको पास करना होगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं डेटाबेस को। ठीक, इंटर कर देंगे कर्सर को मूव ऑन करके। ठीक है, तो सेम रिजल्ट आ रहा है, देखो ये भी क्वेरी होके वन रो अफेक्टेड, यहाँ पे मैसेज आ गया वन रो अफेक्टेड, मीन्स जो आपका डेटाबेस है वो क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ए डेटाबेस कैन मैनेज मल्टीपल डेटाबेस ऑन वन कंप्यूटर। जो डेटाबेस है दिस इज द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर ना, डीबीएमएस जो हम बात कर रहे हैं ना, डेटाबेस मैनेजमेंट है ना। तो ये क्या कर सकता है, मल्टीपल जो डेटाबेस है उसको क्या कर सकता है वन कंप्यूटर के ऊपर मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट द डेटाबेस दैट वी वांट टू यूज एंड टू नो द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग डेटाबेस। जो भी डेटाबेस हमको सेलेक्ट करना है, जैसे अभी हमने ऊपर क्रिएट किया था स्टूडेंट डेटाबेस। ठीक है, वैसे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जो डेटाबेस है उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए कमांड होगी शो डेटाबेसेस। ठीक है, ये क्या है, शो डेटाबेसेस, इस कमांड को यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइस्क्यूएल प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, दिस इज द माइस्क्यूएल प्रॉम्प्ट, यूज स्टूडेंट अटेंडेंस, ये स्टूडेंट अटेंडेंस वाले इस पे गए। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, इंटर कर दिया, तो यह मैसेज आ जाएगा डेटाबेस चेंज। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम यूज डेटाबेसेस। ठीक है, डेटा वो ऊपर डेटाबेस है, ये डेटाबेसेस है। ओके, इसको एंटर कर देते हैं। ठीक है, ओके सॉरी, हमने इसमें डेटाबेस का नाम पास नहीं किया ना, तो डेटाबेस के साथ में हमको पास करना है। जो डेटाबेस का नाम क्या था, स्टूडेंट डेटाबेस ना, स्टूडेंट जो ऊपर नेम पास किया था वही पास करेंगे, स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है, तो ये जो डेटाबेस हमने एक इसमें गड़बड़ हो गया, इसमें हमने यूज डेटाबेस नहीं आएगा, इसमें एक्चुअली जो डेटाबेस है ठीक है, ये डेटाबेस को ओपन करने के लिए है ना। तो मैं इसमें एक पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, पहले डेटाबेस को शो कर लेते हैं, जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है। ठीक है, उसको हम पहले शो करके देख लेते हैं डेटाबेस एक्चुअल में क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद इस कमांड को देंगे। तो इसमें कमांड होगी शो और डेटाबेस का डेटाबेसेस। ठीक है, शो डेटाबेसेस करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट अटेंडेंस जो डेटाबेस है वो क्रिएट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं, हमारा जो डेटाबेस है। ठीक है, तो अभी हमने जो डेटाबेस बनाया था, डेटाबेस का नेम क्या था, स्टूडेंट अटेंडेंस। तो ये जो है स्टूडेंट अटेंडेंस, ठीक है, ये वाला जो डेटाबेस है ये क्रिएट हो गया। ठीक है, ये डेटाबेस है।
अब इस डेटाबेस को हमको क्या करना है, ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, ओपन करने के लिए इसमें कमांड देंगे यूज, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है, स्टूडेंट अटेंडेंस, ठीक है, तो इसको एंटर कर देंगे। तो ये आ गया मैसेज डेटाबेस चेंज। ठीक है, मीन्स क्या हो गया कि जो हमारा डेटाबेस है वो क्रिएट हो गया, मतलब ओपन हो गया। इस केस में हमारा जो डेटाबेस होगा वो डेटाबेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है कि जो डेटाबेस इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक है, तो डेटाबेस को ओपन कर दिया। इससे हम क्या करेंगे, जो डेटाबेस है ये जो कमांड पास की थी इससे हमने क्या कर दिया, डेटाबेस को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो इस शो डेटाबेसेस से जो है डेटाबेस को हम डिस्प्ले करेंगे, और जो यूज कमांड हमने यूज किया है इससे हम क्या करेंगे, उस जो पर्टिकुलर डेटाबेस है उसको ओपन करेंगे। ठीक है, क्रिएटेड डेटाबेस इज एम्प्टी। जो इनिशियल टाइम पे जो हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं ना, जो सबसे पहले जब आप डेटाबेस को क्रिएट करेंगे तो उस केस में जो डेटाबेस होगा वो एम्प्टी होगा। इट कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग द सो टेबल्स। तो जिससे हम ने क्या किया था कि सो डेटाबेस किया था, वैसे इसमें स्टेटमेंट हम यूज करेंगे सो टेबल्स। ठीक है, देन दैट लिस्ट नेम ऑफ ऑल द टेबल्स विद इन ए डेटाबेस। ठीक है, तो अगर हम इसमें कमांड कौन सी कहते हैं, शो टेबल्स। ठीक है, ये जो कमांड पास करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास अगर मान लो कि जब इनिशियल स्टेज में हमने कोई डेटाबेस क्रिएट किया है उसके अंदर कोई टेबल है नहीं, तो वो क्या बता देगा, एम्प्टी सेट। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। कमांड है इसके अंदर शो टेबल्स। ठीक है, शो टेबल्स कर दिया, एंटर कर देते हैं। ये बता रहा है एम्प्टी सेट, क्योंकि अभी हमने कोई टेबल क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, तो अब इसको हम के अंदर इसके अंदर क्या करना होगा, टेबल को क्रिएट करना होगा। नाउ क्रिएट टेबल। After creating a database student attendance, we need to define the relation in this database and specify the attributes for each relation along with the data types and constant. ठीक है, तो ये जो अब जैसे हमने डेटाबेस को क्रिएट कर लिया था ऊपर, है ना, स्टूडेंट डेटाबेस को क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, रिलेशन को डिफाइन करना है। रिलेशन मीन्स टेबल को डिफाइन करना है, और उसके साथ में हम क्या पास करेंगे, उसके जो स्पेसिफिक जो एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, उसको स्पेसिफाई करेंगे, और साथ में हम उसके डेटा टाइप भी बताएंगे और साथ में कांस्टेंट भी बताएंगे। तो इसके लिए हमको जो कमांड यूज करना है, उसके कमांड कौन सी है, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट एक सेंटेक्स गिवन है, क्रिएट टेबल। ठीक है, देन उसके बाद टेबल का नेम, देन यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट लगा हुआ, दिस इज द सर्कुलर ब्रैकेट। फिर यहाँ पे पास किया एट्रीब्यूट नेम 1, जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है वो, उसका डेटा टाइप, देन उसके साथ कांस्टेंट, देन इसके बाद यहाँ पे कॉलन लगा दिया है। ठीक है, कॉमा है, सॉरी कॉमा है ना। देन उसके बाद एट्रीब्यूट नेम 2, देन उसके बाद डेटा टाइप, देन कांस्टेंट, फिर कॉमा। ठीक है, अगर आप मल्टीपल पास करना चाहते हो तो मल्टीपल भी इसमें पास कर सकते हो, लेकिन लास्ट में हमको क्या करना है, इस ब्रैकेट को क्लोज करना है, और लास्ट में हमको क्या लगाना है, सेमी कॉलन। जैसे यहाँ सेमी कॉलन लगा, इस तरह से पास करना है। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। कुछ पॉइंट है जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं तो उसको हमको ध्यान रखना है। क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, द नंबर ऑफ कॉलम in a table define the degree of that relation which is the donated by n। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ कॉलम होती है, जैसे मान लो कि सपोज ये एक पर्टिकुलर टेबल है, ठीक है, तो ये हमने इसको कॉलम में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये कॉलम के अंदर डिवाइड कर दिया, और ये क्या हो गई, रो हो गई। ठीक है, तो ये हो गए 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कॉलम कितनी हो गई, इसमें कॉलम हो गए, इसमें 4 कॉलम हो गया। और रोज की बात करें तो इसमें जो डिफाइन किया हमने 1 2 3। ठीक है, इसको अगर हम ऊपर वाले को क्या मान लेते हैं, एट्रीब्यूट्स मान लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 एंड 3, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 रोज हो जाएगी, 3 रोज हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम इसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री। कौन सी हो जाएगी, ये जो ऊपर डिफाइन कर रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिग्री। ये हो गई डिग्री। ओके, और इसको हम डिनोट किससे करेंगे, एन से, कैपिटल एन से हम इसको डिनोट करेंगे। ओके, एट्रीब्यूट नेम स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कॉलम इन टेबल।
अब ये जो नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं, जैसे सपोज हमने पास कर दिया सीरियल नंबर, उसके बाद पास कर दिया नेम, ठीक है, फिर पास कर दिया क्लास, ठीक है, फिर उसके बाद पास कर दिया डीओबी। तो ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, एक स्पेसिफिक नेम पास कर देंगे, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट नेम। देन द data types specify the data type of data that and the attributes can hold, ठीक है। अब ये जो हम अलग अलग स्पेसिफाई करें, जैसे सपोज सीरियल नंबर पास कर दिया, ठीक है, सीरियल नंबर पास किया, वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का हमने पास कर दिया। फिर हमने पास कर दिया नेम, नेम पास किया, तो ये किस टाइप का होगा, इसको हम वेयर केयर कैरेक्टर पास कर दिया, ठीक है। तो ये जो हम इस तरह से डिफाइन करें, तो इसका एक पर्टिकुलर डेटा टाइप भी होगा, तो वो उसी टाइप की जो डेटा होगा उसको क्या करेगा, ये होल्ड करेगा। फिर आता है कंस्टेंट, ठीक है। कंस्टेंट इंडिकेट्स द रिस्ट्रिक्शन imposed on the values of attributes by default. Each attribute can take the null values except for the primary key. अब जो कंस्टेंट हम इसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं, कंस्टेंट एक तरह का क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन पास कर रहे हैं, ठीक है, कि हम जो भी एट्रीब्यूट्स के साथ में जो भी वैल्यूज पास करेंगे बाय डिफॉल्ट क्या होगी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आपने कुछ भी नहीं पास किया तो कौन सी होगी, नल वैल्यू को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और अगर सपोज आपने क्या कर दिया, प्राइमरी की डिफाइन की है, प्राइमरी की डिफाइन की है, तो उस केस में क्या करेगा, ये नॉट नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये कैसे ही करता है, इसको हम आगे देखते हैं। तो एक बार टेबल देख लेते हैं, इस टेबल को, टेबल के अंदर जो डिफाइन किया है, ठीक है, जो टेबल डिफाइन किया है, टेबल के अंदर कौन कौन सा है, एक तो हमारे पास जो रिलेशन है वो स्टूडेंट का रिलेशन है, दूसरा गार्जियन है, और तीसरा कौन सा होगा, अटेंडेंस। तो पहले हम स्टूडेंट को देख लेते हैं। स्टूडेंट के अंदर हमने नेम डिफाइन कर दिया, एट्रीब्यूट्स नेम, फिर उसके बाद उसका जो टाइप होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, जैसे ये बोला रोल नंबर, इसके अंदर बोला न्यूमेरिक वैल्यू कंसिस्टिंग ऑफ मैक्सिमम 3 डिजिट, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 3 डिजिट तक ही पास करना है, कि जो भी हमने पास किया है न्यूमेरिक वैल्यू पास करना है, तो इसमें पास करेंगे इंटीजर, ओके। और इसमें कंस्टेंट पास कर दिया प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की डिफाइन कर दिया किसको, रोल नंबर को। फिर आता है एस नेम, ठीक है, ये क्या होगा, वेरिएंट नेम स्ट्रिंग ऑफ मैक्सिमम 20 कैरेक्टर, इसमें पास किया 20 कैरेक्टर्स, तो इसको पास कर दिया वेयर केयर 20, और इसको स्पेसिफाई कर दिया नोट नल। अगर आप स्पेसिफाई ही नहीं करोगे तो क्या करेगा, नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। देन उसके बाद हो गया स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, इसको जो वैल्यू पास की है वो किस फॉर्म में है, डेट के फॉर्म में है ना, इसका जो डेटा टाइप कौन सा होगा, डेट का होगा, तो यहाँ पे पास कर दिया डेट, इसको भी स्पेसिफाई कर दिया नॉट नल। देन उसके बाद इसके अंदर पास किए जी यू आई डी, है ना, गार्जियन आईडी हमने जो पास किया, इसको ये भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, और ये कितने डिजिट से होगी, 12 डिजिट से कंसिस्ट होगी, ठीक है। और ये किस टाइप की हो गई, ये कैरेक्टर टाइप की होगी, जिसमें हमने 12 कैरेक्टर पास कर दिया। इसको डिफाइन करना है फॉरेन की, ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट टेबल की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं गार्जियन टेबल के अंदर। अब इसके अंदर क्या करना है, जी आई डी लेना है, एट्रीब्यूट नेम, ये भी न्यूमेरिक वैल्यूज होगी, कंसिस्ट होगी, इसमें 12 डिजिट पास करेंगे। देन इसके अंदर जो कैरेक्टर होगा वो 12 कैरेक्टर का होगा, इसको भी हम डिफाइन करेंगे प्राइमरी की। फिर पास किया जी नेम, इसमें जो वेरिएबल लेंथ होगी, ठीक है, है ना, इसको वेरिएबल कैरेक्टर हम स्पेसिफाई करेंगे कितना, 20 कैरेक्टर, तो यहाँ पे वेर केयर हमने पास कर दिया, ये भी हो गया नॉट नल, ठीक है। फिर उसके बाद पास किया जी फोन, ये कितने डिजिट का है, 10 डिजिट का है, ठीक है, इसको पास कर दिया, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट, इसको पास कर दिया कैरेक्टर 10 में, है ना, इसको भी जो स्पेसिफाई किया है कंस्टेंट नॉट नल यूनिक। फिर पास किया जी एड्रेस वेरिएंट लेंथ, है ना, देन इसको पास किया 30 कैरेक्टर्स, ठीक है, तो इसको पास कर दिया वेरिएबल कैरेक्टर 30, ये भी क्या हो गया, नॉट नल हो गया, ओके। देन उसके बाद जाएंगे किसमें, अटेंडेंस टेबल के अंदर, अटेंडेंस टेबल क्रिएट करेंगे। इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स नेम पास किया, अटेंडेंस डेट, डेट वैल्यू पास कर दी है इसको, इसमें डेट पास कर दिया, उसको हमने स्पेसिफाई कर दिया प्राइमरी की। रोल नंबर को पास कर दिया, रोल नंबर एक तरह से क्या है, दूसरी टेबल से हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा, और जो उसका कितने डिजिट का होगा, 3 डिजिट का, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक तरह की प्राइमरी की है, लेकिन जब दूसरी टेबल में यूज करोगे तो ये हो जाए फॉरेन की, फॉरेन की डिफाइन करें। फिर है अटेंडेंस स्टेटस, इसमें बाय डिफॉल्ट हम वैल्यू पास कर देंगे प्रेजेंट और अपसेंट, ठीक है, पी फॉर प्रेजेंट और अपसेंट हम पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कितने कैरेक्टर का होगा, 1 कैरेक्टर होगा, और इसको भी स्पेसिफाई करेंगे नॉट नल, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी कांस्टेंट लिए इसमें किसी में नल वैल्यू पास नहीं किया, सब में नॉट नल वैल्यू पास की है, ठीक है ना। तो अब इसको हम किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है, वो देखेंगे कि हम उसको यूज कैसे किस तरह से किया जाता है। तो वंस डेटा टाइप्स
एंड कांस्टेंट आर आइडेंटिफाई, ठीक है, लेट अस create a table without specifying the constant along with the attributes name and simplification। तो इसमें हम क्या करते हैं, सपोज टेबल कौन सी क्रिएट करनी है, सबसे पहले आपको स्टूडेंट टेबल क्रिएट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, इसमें पास कर दिया रोल नंबर, ठीक है, इसको पास किया INT, ओके, देन पास कर दिया एस नेम, इसको पास किया वेयर के 20, एस डेट ऑफ बर्थ, इसको इसका टाइप पास कर दिया डेट, और GUID इसको स्पेसिफाई कर दिया 12 कैरेक्टर, ठीक है। देन प्राइमरी की स्पेसिफाई कर दिए रोल नंबर, ठीक है। अभी इसमें जो कंस्टेंट हम पास कर रहे हैं, कंस्टेंट अभी किसी में पास नहीं किया है, ठीक है। जैसे अभी हमने कंस्टेंट ऊपर लिया था ना, हमने स्पेसिफाई कर दिया था नोट नल, और ये नहीं स्पेसिफाई किया, एक ही कंस्टेंट लिया है इसमें, कौन सा, प्राइमरी की, ठीक है। तो इसको हम MySQL प्रॉम्प्ट के ऊपर क्रिएट करते हैं। क्या करना है हमको, क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है, क्रिएट टेबल, इसका नाम लिया है स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट डिफाइन करना है, सर्कुलर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, जैसा उसमें बनाया डिफाइन किया। फिर उसके बाद हमने पास किया इसमें, ठीक है, क्या है इसमें, रोल नंबर, तो रोल नंबर पास कर देता हूँ, रोल नंबर, ठीक है। ये किस टाइप का हो गया, INT लिया है, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा है हमारा, एस नेम, तो उसको पास कर देंगे एस नेम, ठीक है। इसको कर दिया वेयर केयर, इसमें पास कर दिया 20 कैरेक्टर्स, जैसा उसमें डिफाइन किया था टेबल में, उसी के हिसाब से हम डिफाइन करेंगे, ओनली कांस्टेंट को छोड़ के। फिर इसके बाद एस डेट, ठीक है, एस डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, ठीक है। इसमें पास किया है डेट, ये किस टाइप का है, डेट टाइप का है। देन उसके बाद हम जाते हैं GUID, ठीक है, इसको हमने पास किया है कैरेक्टर, ठीक है, इसके अंदर पास कर दिया 12 कैरेक्टर्स, ठीक है। देन उसके बाद हमको स्पेसिफाई करनी प्राइमरी की, प्राइमरी की लिखेंगे इसको, प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की डिफाइन करना है, किसको हमको डिफाइन करना है इसमें, रोल नंबर को, ठीक है, रोल नंबर को डिफाइन कर देंगे और इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इंटर करते हैं, ओके, ठीक है। मैसेज आ गया, वन क्या हो गया, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, मीन्स हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसको अब आगे हम क्या करते हैं वो आगे देखेंगे। डिस्क्राइब टेबल, व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल यूजिंग द डिस्क्राइब स्टेटमेंट, और डिस्क्राइब इसको, इसके लिए हम यूज करते हैं DESC, ठीक है, डिस्क्राइब स्टेटमेंट के लिए यूज करेंगे, ओके। अब इसके लिए हम पास करेंगे डिस्क्राइब स्टेट टेबल, टेबल का जो भी टेबल हमने क्रिएट किया उसको पास करेंगे। फिर यहाँ होगा डिस्क्राइब स्टूडेंट, ठीक है। तो जब डिस्क्राइब स्टूडेंट करोगे तो ये इस तरह से क्या होगा, एक टेबल फॉर्मेट होकर आ जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो इस टेबल को भी हम देख लेते हैं, क्या था हमारा, DESC, इसका नाम दे दिया स्टूडेंट, ठीक है। जैसे आपने ऊपर टेबल को डिफाइन किया वैसे ही पास करना है, ठीक है। तो ये जब हम टेबल को डिस्क्राइब करेंगे तो ये आ गया, रोल नंबर हमने लिया था यहाँ पे, रोल नंबर जो स्पेसिफाई किया था, दिस इज रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर क्या हो गया यहाँ पे, रोल नंबर अपने पास किया, रोल नंबर ये इंटीजर टाइप का हो गया, ठीक है। अभी हमने इसकी लेंथ नहीं पास की थी, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करा, 11 जो है 11 नंबर एक्सेप्ट करेगा। नल स्पेसिफाई कर दिया है, दिस इज नॉट नल हो गया, दिस इज द प्राइमरी की डिफॉल्ट वैल्यू 0, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। फिर हमने यहाँ पास किया एस नेम, दिस द वेयर के 20, ये नल स्पेसिफाई, हमने यहाँ पे कोई कंस्टेंट नहीं पास किया इसलिए इसने यस कर दिया, डिफॉल्ट वैल्यू नल एक्सेप्ट कर लिया। फिर स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, देन उसके बाद डेट, यस, देन डिफॉल्ट नल, फिर GUID पास किया, दिस द कैरेक्टर 12, ठीक है, यस हो गया, देन नल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, हम डिस्क्राइब करके पूरा पूरा जो टेबल है उसको क्या कर सकते हैं, उसको व्यू करके देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से इसके अंदर जो डेटा फील्ड्स किस टाइप की है, उसका टाइप क्या होगा, तो कौन कौन से हमने कांस्टेंट पास किए हुए हैं, ठीक है। शो टेबल्स स्टेटमेंट टू सी ऑल द टेबल्स इन स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस, जो शो टेबल्स हम लोग जो कमांड पास करेंगे, जब शो टेबल्स पास करेंगे तो ये क्या कहता है कि जो टेबल्स है, जितनी भी टेबल्स स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर है ना, स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर, वो उसको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा,
ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अभी जो हमने किया, टेबल को क्रिएट किया, उसके साथ में हमने उसके डेटा टाइप को भी डिफाइन कर दिया, और साथ में उसमें हमने उसको जो टेबल्स है उसको भी डिस्प्ले करके देख लिया। ठीक है, तो जो आगे की प्रोसीडिंग होगी, ठीक है, जो आगे की कमांड होगी वो हम बाद में देखेंगे।